शाह साहब मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कि भाई मसला यह है कि आप लोग उन्हें भेजते हैं चिट्ठियां कि केसेस खत्म कर दो, मसला हल। साथ ही वो ये कहते हैं कि हमारे इत्तेहादी तो हर, और ये बात ठीक भी है, अभी सेनेट का आखिरी बिल था, उस वक्त भी जो है वो हमने देखा 2 इधर से गायब, 3 उधर से गायब, 4 उधर से गायब, हिसाब किताब पूरा हो गया और बिल पास हो गया, जो कि सेनेट में अक्सरियत थी ऑपोजिशन की। कभी कोई किसी पे शिकवा, कुछ शिकायतें। वो कहते हैं जब वक्त आएगा तब ये फिर हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसे ही आपको चाय पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं छोटी छोटी रिजर्वेशंस के ऊपर। अच्छी बात है, और जावेद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं ज़ाती तौर पर, तो इसी खुशफहमी में रह लें, हम क्यों परेशान करें ज़्यादा, ये ऐसे ही रहें। देखें, अदम एतमाद और जो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या जो आइनी तरीक़ेकार से हटाना इस हुकूमत का, ये मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा तरीक़ेकार नहीं होगा जो गैर आइनी हो, आइनी बात हो। ज़ाहिर है मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ पीडीएम के कल के फैसले को कि उन्होंने मेरे चेयरमैन की बात को टो किया और उसी बात पे जो वो कहते रहते थे, जिस पे पहले भी बहुत एतराज़ात हुए, बड़े शिकवे शिकायत रहीं, लेकिन बिल आखिर उसी बात पे सब आए। चलें, और अब आप ये तो देख लेंगे, अब ज्यादा बातें तो गए सर। देखें, ये अगर हम पीएमएलएन से पूछते तो शायद इसका जवाब हमें मुश्किल से मिलता, और पीएमएलएन आकर उसी पॉइंट पे आ गए जिस पे आप लोग थे पहले दिन से कि अदम एतमाद, और वो थे इस्तीफे दो, लॉन्ग मार्च करो, और ये सारा कुछ। बात यह है कि अब आप ऑफर क्या करेंगे? काफ लीग को तो एमक्यूएम को तो पीटीआई ने अकोमोडेट किया हुआ है, आप क्या उनको दे सकते हैं? एमक्यूएम से तो कराची में आप लोगों का झगड़ा चल रहा है, फड्डा चल रहा है, और काफ लीग को नून क्या दे सकती है, आप क्या दे सकते हैं? मैं जरा आपको एक शॉर्ट भी सुनवाता हूं मौलाना साहब का, फिर उसके बाद ये पूछता हूं आपके पास टेबल रखने के लिए है क्या उनके लिए? हैसियत पीटीएम सरबराह के आप बिलावल भुट्टो जरदारी से माजरत करेंगे कि यही बात उन्होंने डेढ़ साल पहले की थी जो आज आप ऐलान कर रहे हैं। क्या पॉलिटिकल गलती थी, वगरना आज इमरान खान शायद इक़्तिदार में ना होते? मुझे इसका जवाब खूब आता है जो आप फरमा रहे हैं, और ऐसा आता है कि आप भी अश अश करेंगे, लेकिन नहीं दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा, इसलिए कि अपोजिशन पार्टी की एक जमात हिट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो बहरहाल अपोजिशन ग्रुप है, और अपोजिशन के साथ दो मुहाज़ों की जंग लड़ना, ये तो सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। सर, उन्होंने कहा अगर मैंने कुछ बोला तो अपोजिशन की एक जमात यानी कि पीपल्स पार्टी हिट होगी, वो मैं नहीं अभी करना चाहता। आप लोगों के सब तक यकीन है कि जो इत्तेहाद आप लोगों ने बनाया है वो भी कायम रहेगा? क्योंकि माजी में भी यही होता रहा, जरदारी साहब कहते रहे कि मियां साहब तो अब तो मुल्क दुश्मनी करते हैं, अब अगर मैंने किया तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। साथ में मियां साहब भी शिकवे शिकायतें भेजते रहे कि पीडीएम तोड़ी पीपल्स पार्टी ने। इसकी क्या गारंटी कि आप लोग भी एक दूसरे के साथ आने वाले दिनों में खड़े रहेंगे? एक, और दूसरी बात यह कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं अपोजिशन इत्तेहादियों? आदिल भाई, अब ये सारी चीजें आपको बता दी तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? दूसरी बात ये है, हमें तो कुछ पता है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप बता दें तो बेहतर है। हमने बताया तो आप कहेंगे कि ये जो है वो आप लोग मुबालगा आराई कर रहे हैं। आप ही, हाँ, नहीं, जो आपको पता है आप बता दें, हम तो नहीं बताने वाले। दूसरी बात ये है कि अभी जावेद भाई कह रहे थे कि 3-3 बारियां ली हुई हैं, तो बिल्कुल 3-3 बारियां ली हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो 70-72 साल में जो हाल था, जो चीजें थी, जो इन 3 साल और कुछ माह में हुई हैं, किसी एक चीज को उठा के देख लें, पेट्रोल की कीमतें, बिजली के बिल हैं, और चीजें हैं, इन्होंने 3 साल और कुछ में कर दिया। अब क्या इनको, अगर जो लोगों ने भी अपना फैसला दे दिया। ठीक, आपकी दलील मान लेते हैं कि सब खराब हो गया है, अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे ये मुझे बता दें। जी बिल्कुल ठीक करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए बसीरत चाहिए होती है, विजन चाहिए होता है। ये नहीं कि पहले जैसे कह दिया कि जी आएंगे तो डॉलरों की बारिश हो जाएगी। वो मुर्गियों की बात हुई थी, वो सारे मुर्गे निकल आए, कल भी आपकी टीवी पे चल रहा था, और पता नहीं क्या बड़ी टीम है, टीम खुद चेंज कर दी गई, सारा कुछ सर। लेकिन मुझे ये बताया ना, इत्तेहादियों को देंगे क्या आप? एमक्यूएम को आप क्या दे सकते हैं, और काफ लीग को क्या दे सकते हैं कि वो आपका साथ दें, और क्यों दें? आपके 2 सवाल थे, एक तो ये कि इत्तेहादियों क्या देंगे, दूसरा अगर जो आप आपस में ये ऑपोजिशन के बाद में क्या करेंगे। देखिए, हमारा अपना अपना विजन है, अपना मंशूर है, और सियासी मुखालफत रही है, लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत को बड़ी बुराई समझते हुए छोटी बुराइयां समझ के हम एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं कि जो मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए एमक्यूएम को और काफ लीग को आप छोटी बीमारी या मजबूरी समझ के कबूल कर रहे हैं?
नहीं, मैं वो उनके लिए आपको बताता हूं उनको हम क्या समझते हैं। मैं भी इसमें से किसी एक को तो बहुत बड़ी बीमारी समझते हो, बुराई समझते हो, लेकिन अपोजिशन की पार्टीज की बात कर रहा हूं कि आपने कहा ना कि आपस में आप लोगों का कैसा रहेगा नून लीग के साथ या मौलाना साहब के साथ, या मैं उनके लिए कह रहा हूं कि बाद में इलेक्शंस हमने खुद अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ने, जो इत्तेहादी हैं। देखिए, एक लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा दिल है, मुफाहमत के वो बादशाह हैं और बहुत सखी इंसान हैं, और इसी तरह चेयरमैन साहब भी एकोमोडेटिव हैं, सबको एकोमोडेट करना चाहते हैं। एमकेएम भी और आप एकोमोडेट देखेंगे होगी कि जो हमारे इत्तेहादी होंगे, जो हमारे साथ होंगे, उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। काफ और एमकेएम दोनों? जी बिल्कुल, एमकेएम के साथ हमारी बातचीत होगी। कुछ ऐसे इश्यूज हैं, एक मिनट में क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर हमें उनसे क्लियरिटी चाहिए कि जब वो सिंध की तकसीम की बात करते हैं, अगर वो बात करना छोड़ेंगे तो हम बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं। तो कुछ चल रहा है राब्ता पीछे, मुलाकात, बैकडोर? जी, राब्ता सबके साथ है। एमकेएम के साथ भी है? सबके साथ। एमकेएम के साथ भी है सर, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। जी मैं कह रहा हूं सबके साथ। सब में एमकेएम भी आती है, तौर पर सब में एमकेएम भी आती है। जी एमकेएम, जी बिल्कुल एमकेएम पाकिस्तान भी बिल्कुल जी, ठीक है। फैसल साहब वो कहते हैं जी हम तो बहुत अकोमोडेटिव है, हम कहीं अकोमोडेट कर देंगे, माजी में भी हम ये करते रहे हैं। मुल्क इस दोराहे पे आ चुका है जहां पर हम सबका इत्तेहाद ही हुकूमत से जो है वो हमें निजात दिला सकता है। ये ठीक कह रहे हैं कि इनके लिए ऐसे दोराहे पे आ चुका है कि जहां इनको दोबारा इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि इनके लिए तो इमरान खान बहुत खतरनाक है, क्योंकि प्रॉब्लम ही इनके सारी करप्शन का है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे दोराहे पे आ गया मुल्क जहां इनका बचना मुश्किल है, इसलिए ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। ये इकट्ठे अच्छे लगते हैं, और जब जब ये इकट्ठे होते हैं हमें खुशी होती है। ये एक तरह के हैं, इनकी करप्शन एक तरह की, मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह की, बैरून मुल्क असासे एक तरह के, जब एक तरह के हैं तो इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज, इनके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं है। 2 साल के बाद कोशिश करें, अक्टूबर 2023 में। तो ये 2023 मतलब मतलूबा नंबर है क्या? मतलूबा नंबर है जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन होंगे अक्टूबर 2023 में। और बाकी तो आप कह रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक ले आए तो फेल हो जाएगी? अदम एतमाद की तहरीक का मैं बताता हूं क्या होगा। हाँ। अदम एतमाद की ये तहरीक देर न करे, वो एतमाद प्लस हो जाएगा इमरान खान के ऊपर, और इनके भी लोग बंदे ज्यादा हो जाएंगे। आप कह रहे हैं अपोजिशन के लोग भी इमरान खान पे एतमाद का वोट डालेंगे, अपोजिशन के लोग भी, इनके लोग भी डालेंगे वोट। तो ये अगर इनमें जुर्रत है, ये सिर्फ ट्रेलर देते हैं ना, लेकर आए ना। ये आप 3 साल आदिल अब्बासी, 3 साल 3.5 साल पहले मिनट से ये शुरू हुए, और अभी तक ये सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं। और पब्लिक की बात चले टुवर्ड्स द वेरी एंड, पब्लिक की बात पर तो जाहिर है वो बड़ी लंबी बात होगी।